अली जो है वो सहर का एक्स है और वो आराम से दोनों काम करते रहे हैं उसी कंपनी में एक साथ। तो उसने अब पैसे माँगे हैं अपने एक्स से, मदद माँगी, माली मदद माँगी और जो वो सीन था ना, वो ठहरे में जब बुखारी साहब उस पुलिस वाले का बयान ले रहे हैं, तो वो पुलिस वाला कितना अच्छा एक्ट करेगा। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की एपिसोड 13 एंड 14। ड्रामे का मेन जो थीम है, अगर एम है, अगर आपने ड्रामा अभी तक नहीं देखा, एक रेप केस है जो कि अब अदालत में पहुंच चुका है। कोर्ट केस चल रहा है। लड़की ने इल्ज़ाम लगाया एक बहुत पावरफुल आदमी पे कि उसने मुझे घर बुलाया और घर बुला के मेरा रेप किया है। और गलती उस लड़की से ये हुई कि उसने कुछ काफ़ी दिन के बाद अपना केस रिपोर्ट किया, जब तक के एविडेंसेस और जो सारे शवाहिद थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो उसका केस काफ़ी वीक है, लेकिन वो फिर भी अपने फैमिली की मदद से और ख़ुद अपने हौसले के पर ये केस लड़ रही है। प्ले कर रही हैं विक्टिम सबा कमर, और जो जो रेपिस्ट हैं, जो कि क्राइम जिन्होंने किया है, वो प्ले कर रहे हैं नेगेटिव रोल में है फैसल कुरैशी। और आपको क्या चाहिए? लिटरली ये फैसल कुरैशी नेगेटिव रोल में इट्स लाइक अ गोल्ड। अगर वो बंदा नहीं कर सकता ये रोल तो कोई भी नहीं कर सकता। लाइक दोनों की परफॉर्मेंसेस इस ड्रामे में, लाइक आई कैन नॉट इवन से कि क्या कहा जाए, स्पीचलेस, ब्यूटिफुली डन। और अगर कहा जाए कि दोनों में कौन आगे निकल गया है, मुझे लगता है कि फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंस वे अबव एंड बियॉन्ड है कंपेयर टू सबा कमर। जहाँ तक सवाल है बाकी सारी सपोर्टिंग कास्ट का, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट है। जुनेद खान एक हिंदू बंदे का रोल प्ले कर रहे हैं, मिनॉरिटी का जो प्ले कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा ही मॉरली हाई बंदा दिखाया है। दोस्तों का दोस्त और बड़ा वफादार लॉयल किस्म का बड़ा सेंसिटिव आदमी दिखाया है, जो कि बहुत ख़राब सिचुएशन में फंसा हुआ है अपने दोस्त की बगैरती की वजह से। तो यानी कि जुनेद खान वो प्ले कर रहे हैं। उसके बाद उसकी बीवी है मनीषा, वो बहुत अच्छा रोल है। अभी जो नया रोल जिन्होंने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सहर के एक्स हस्बैंड का जो रोल अली रहमान खान प्ले कर रहे हैं, मुझे ये बंदा बहुत पसंद है। आई हैव सीन हिम इन मैनी ड्रामास एंड मूवीज एज वेल। मुझे इस बंदे की एक्टिंग अच्छी लगती है। ही इज़ अ वेरी नाइस, ही इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर। तो वो इसका एक्स प्ले कर रहे हैं। लेकिन बड़ी ट्विस्टी बात ये थी, जो मुझे ड्रामे में बड़ी स्ट्राइक करी इस एपिसोड्स में, कि वो बंदा केकेआर में ही काम कर रहा है। लाइक कामरान और रोहित और किरण की जो कंपनी है जिसमें सहर पहले काम करती थी, एक्स भी उसी कंपनी में काम कर रहा है। और किसी को नहीं पता कि सहर और अली जो हैं वो एक्चुअली एक दूसरे के मियाँ बीवी रह चुके हैं इन द पास्ट। तो ये ज़रा थोड़ा-सा अटपटा लगा मुझे कि किसी को भी नहीं पता पूरे ऑफ़िस में कि अली जो है वो सहर का एक्स है और वो आराम से दोनों काम करते रहे हैं उसी कंपनी में एक साथ। सो एनीवेज़ ये थोड़ा-सा ऑड लगा मुझे। एनीवेज़ इन 2 एपिसोड्स में उन्होंने पहले ही मैंने आप बता दिया था कि वो इस एपिसोड्स में अब वो फैमिली वालों के बयान लेंगे। तो पहले फादर का लिया, वो बड़ा दर्दनाक सीन था जब बाप के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तुमने अपने पैसा कमाने के लिए और अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए अपनी बेटी को एक अमीर आदमी के पीछे लगाया, ताकि वो उसको फँसा सके, ताकि तुम लोगों का सबका लाइफ़स्टाइल बढ़े। तो ये तो एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ इल्ज़ाम होता है जिस तरह के केसेस में। तो मुझे पहले से पता था कि ये इसी तरह से ये बुखारी साहब इसको ज़लील करेंगे बाप को। माँ आई तो माँ को भी थोड़े टेढ़े हाथों लिया, लेकिन माँ थोड़ी फिर भी सँभल के बोली है। भाई को उन्होंने मुझे पता था, भाई ने भी जो भाई ने किया वो भी मुझे पता था कि ये लगा था मुझे कि ये उकसाएगा उसे और वो गुस्से में आके कोई ना कोई हरकत कर डालेगा। क्योंकि यंग लड़का है और वो वैसे भी थोड़ा-सा दिखाया है कि ज़रा उसका फ्यूज़ ज़रा स्पार्क जल्दी करता है। तो साथ का भी हो गया, बयान हो गए। मज़ेदार जो इस एपिसोड्स में 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि अली रहमान खान का पता चला है कि वो उनके एक्स हैं शहर के, और उसी कंपनी में काम करते हैं, जिस कंपनी से जिस कामरान की, रोहित की और किरण की जो कंपनी है। और दूसरी बात ये हुई कि जो उसने अपनी जो जो शहर बेचारी नौकरी ढूँढना चाह रही है, क्योंकि वो अब उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही, तो उसको नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। पिछले एपिसोड्स में दिखाया था। तो उसने अब पैसे माँगे हैं अपने एक्स से, मदद माँगी, माली मदद माँगी। और जो वो सीन था ना, उसमें जो सबा कमर ने एक्टिंग की है ना, दैट इज़, मैं कहती हूँ वो बहुत मुश्किल है करना। लाइक शी इज़ सो अशेम्ड कि उसको अपने एक्स से पैसे माँगने पड़ रहे हैं। और किस तरह वो बेबस है और किस तरह से वो जो
पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर में दिखाया है वो, इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी बहादुर लड़की, इतनी वेल एजुकेटेड, और कहाँ पे वो आ गई है, कहाँ पे वो शर्मिंदगी से अपने एक्स हस्बैंड से पैसे माँग रही है बिकॉज़ उसके पास बिल देने के लिए घर के पैसे नहीं हैं। एनीवेज़, फिर उसके बाद जो मेरा मैं जो सारी जो अदालत के सीन दिखाए मोर लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, बिकॉज़ ये सीन्स हमें पता था क्या होना है। ये सारा जो बयान होने हैं और जिस तरह से बुखारी साहब ने उकसाना था, ये सारी सिचुएशन हमें पहले से पता थी। मुझे एट लीस्ट पता थी कि ये क्या मुद्दा उठाएँगे लड़की के ऊपर, यानी कि बदचलनी के इल्ज़ाम लगाएँगे और माँ-बाप को कहेंगे कि तुमने अपनी बेटियों को छोड़ा हुआ है अमीर लड़कों को फँसाने के लिए। तो ये बहुत सारे ड्रामों में और फ़िल्मों में हम पहले भी देख चुके हैं। सर जस्ट अ डिफरेंट वर्डिंग और डिफरेंट सिनेरियोज हैं, दैट्स अबाउट इट। लेकिन बहुत मुश्किल था फादर को जब देखना, वो ज़ईफ़ बाप को देखना बहुत मुश्किल था कटहरे में। वो सीन बहुत दर्दनाक था, वेरी, नहीं, इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट सीन टू वॉच। एनीवेज, मज़ा तब आया जब आपको पता ही है कि बुखारी और जो पुलिस का जो बंदा जो गौहर प्ले कर रहे हैं, और सब ने पैसे खाए में, सब ने एक दूसरे के पैसे खाए में। तो अब ये देखना था कि कामरान के लिए ये दोनों कटहरे में, जब बुखारी साहब उस पुलिस वाले का बयान ले रहे हैं, तो वो पुलिस वाला कितना अच्छा एक्ट करेगा कि बुखारी लगे ना कि इन दोनों के अंदर कोई गठजोड़ हुई हुई है, दोनों एक ही पेज पे हैं, दोनों एक ही बंदे के लिए काम कर रहे हैं, तो वो रेज़िस्ट करेगा और ये उसको हैमर करेगा विद क्वेश्चंस, और वो रेज़िस्ट करेगा और वो ऐसा शो करेगा कि उसने अपनी जो पूरी जो उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, वो बिल्कुल शफ़ाफ़ की है, और कोई उसमें जो है उसने किसी को फ़ेवर नहीं किया है। जो उसके पास आया, उसने उसके ऊपर पूरा-पूरा काम किया है। तो बहुत बेहतरीन सीन दोनों ने किया है, वो सीन मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली बिकॉज़ ऑफ गौहर। उनकी एक्टिंग जो थी वो सुपर्ब थी इन दैट सीन। वो एक्ट ऐसे कर रहे थे कि ही इज़ मोर टुवर्ड्स सहर देन कामरान, और सहर की ही गलती है कि वो देर से आई थी, तो जितना उसने प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर जितनी इन्वेस्टिगेशन हो सकी उसने की। जहाँ तक के सवाल है कि ये केस अब कहाँ जा रहा है, हमें पता है कि ये केस अब इतनी स्ट्रेट लाइन में तो जाना नहीं चाहिए। अगर तो रोहित आ जाते हैं और आके बयान दे देते हैं अदालत में कि वो विटनेस है, आई विटनेस, के ये उसके साथ वाक़या हुआ है और कामरान ने उसके सामने कबूल किया है रेप का, अनलेस अंटिल दैट गाय कम्स टू द कोर्ट एंड गिव हिज़, कि मैंने देखा है ये केस जो है वो बड़ा ही कमज़ोर है टुवर्ड्स फॉर सहर, डेफ़िनिटली। और नंबर 2 एक और अच्छी चीज़ हो सकती है जो मैं सोच रही थी, कि जो नौकरों को पैसे खिलाए हैं, उनमें से 4-5 नौकर हैं, गरीब लोग हैं, पैसे खिला के उनको कहानी तो समझा दी है उसने। लेकिन जब कोर्ट में क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और बीनिश उनको रुगेदेगी, क्योंकि वो भी लॉयर है, वो भी अब सवाल-जवाब तो करेगी ना, तो वो कब उन चारों में से कौन क्रैक होता है पहले। तो यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि चारों के चारों सुपरबली जो है ना ट्रेन करके भेजेगा कामरान, कोई ना कोई एक तो गड़बड़ करेगा बयान में। तो वो पॉज़िटिव हो सकता है शहर के केस के लिए। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे शहर को केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ तो सारी चीज़ें जो हैं, वो जा रही हैं टुवर्ड्स कामरान के हक में। एक चीज़ जो किरण को बहुत बॉदर कर रही है कि वो जो मनीषा है वो क्यों दूसरी तरफ बैठी हुई है, बिकॉज़ उसको था है कि वो एक बड़ी समझदार बंदी है, वो क्यों, अगर वो साथ दे रही है शहर का, तो डेफ़िनिटली देयर इज़ सम मेरिट टू इट। अगर वो है तो कुछ ना कुछ तो शहर सच बोल रही है और उसका मियाँ झूठ बोल रहा है। एनीवेज़, अब मुद्दा ये आया है कि ओवर कॉन्फिडेंस है ना कामरान का, वो इसको मरवाएगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि उसका वकील कह रहा है कि तुम जो है ना हल्फिया बयान मत दो, क्योंकि अगर तुम हल्फिया बयान दोगे कोर्ट में आके तो तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी बिनिश, और बिनिश शी इज़ अ स्मार्ट कुकी, ऐसे नहीं है कि वो बेचारी कोई, तुम उसके जो सवालों के जवाब को, ऐसा सवाल तुम्हारे मुँह से करे वो और तुम्हारे मुँह से कोई सच बात स्लिप हो जाए या कोई टेढ़ी बात स्लिप हो जाए, जो कि तुम्हारे केस को कमज़ोर कर सकती है। तो तुम जो है ना ये क्रॉस क्वेश्चनिंग वाला काम मत करो, हल्फिया बयान मत दो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अपना बयान रिकॉर्ड करवा दो, लेकिन वो वाले उस रास्ते पे मत जाओ कि जहाँ तुम्हें बिनिश का सामना करना पड़े। लेकिन क्योंकि कामरान ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो बहुत अच्छी स्टोरियाँ बनाता है, बहुत अच्छा झूठ बोलता है, अपनी बीवी से, अपने हर किसी को साथ वो सबको उसने अपनी उँगली के आस-पास लपेटा हुआ है, तो वो समझ रहा है कि वो बिनिश को भी
ठंडा कर देगा, ओवर कॉन्फिडेंस मरवाएगा इसको, इसको और कोई चीज़ नहीं मरवाएगी। सो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री सा लग रहा है, थोड़ा-सा और फैमिली डायनामिक्स और आउटसाइड द कोर्ट सीन्स होने चाहिए इस ड्रामे में, अदरवाइज़ कोर्ट के सीन दिखा के थोड़ा-सा बोरिंग और थोड़ा-सा यूनिफ़ॉर्म सा लग रहा है ड्रामा। आप मुझे बताएँ आपको कैसा लग रहा है? केस नंबर 9 एपिसोड 13 एंड 14 बेहतरीन ड्रामा है, आप देखें, आप एन्जॉय करेंगे। बहुत ही यूनिक टेक है ऑन अ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। Please subscribe my channel and let me know what you think about my review.